आइए स्टूडेंट्स, हम एनसीईआरटी का 2.1 न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज का। ये न्यूमेरिकल है क्या? 2 चार्जेस 5 into 10 raised to power -8 कूलम एंड -3 into 10 raised to power -8 कूलम आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट, +5 into 10 raised to power -8 कूलम और हमारे पास -3 into 10 raised to power -8 कूलम के चार्जेस 16 सेंटीमीटर दूर हैं। एग्जामिनर कह रहा है एट व्हाट पॉइंट्स on the line joining the two charges is the electric potential 0. Take the potential at infinity to be 0. Line joining पर किन जगह किन पॉइंट्स पर पोटेंशियल 0 होगा? पोटेंशियल को इंफिनिटी पर 0 लें। अब सबसे पहले आप देखें, पॉजिटिव की वजह से पोटेंशियल पॉजिटिव होता है और नेगेटिव की वजह से पोटेंशियल नेगेटिव होता है। अब पोटेंशियल दो जगह 0 है, एक बार इनके अंदर अमाउंट में छोटे वाले के पास और एक बार बाहर अमाउंट में छोटे वाले के पास। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये अमाउंट माइनस हटा के देखना है कौन सा छोटा है, माइनस हटा के देखना है, माइनस हटा के ये छोटा है, तो पोटेंशियल दो जगह 0 है। एक बार अंदर P1 पॉइंट पर जो इसके पास है और एक बार बाहर P2 पॉइंट पर जो इसी के पास है। अगर एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है तो याद रखें पोटेंशियल लाइन ज्वाइनिंग पर दो जगह 0 है, एक बार उनके अंदर अमाउंट में छोटे वाले के पास और एक बार बाहर अमाउंट में छोटे वाले के पास। तो यहां दो जगह पोटेंशियल 0 है। तो हम एक काम करते हैं, P1 को -3 वाले से x डिस्टेंस पर मान लेते हैं, तो ये हो गया हमारे पास 16 - x। तो पहला पार्ट हम शुरू करते हैं। हम यहां पे पोटेंशियल 0 कर रहे हैं, इसकी वजह से यहां पे पोटेंशियल वो है k × 5 × 10 raised to power -8 डिवाइडेड बाय 16 - x, पॉजिटिव पोटेंशियल मिलेगा। और यहां पर इसकी वजह से पोटेंशियल वो हमें क्या मिलेगा, प्लस लिखेंगे k -3 × 10 raised to power -8 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 0। हमने क्या किया, इस पॉजिटिव की वजह से P1 पर पोटेंशियल लिख दिया, ये लिखा, इस नेगेटिव की वजह से P1 पर पोटेंशियल लिखा, उनका सम 0 डाला, K हमारा कैंसिल हो गया, 10 raised to power 8 कैंसिल हो गया। इसके बाद मैंने यहां पर लिखा, मेरे पास आया 5 डिवाइडेड बाय 16 - x -3 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 0। मैं आगे गया, मुझे मिला 5 डिवाइडेड बाय 16 - x इज 3 डिवाइडेड बाय x। मैं आगे गया, मुझे मिला 5x इज 48 - 3x। मैं आगे गया, मुझे मिला आपका 8x इज 48 और मेरे पास x सॉल्व होके आ गया 6 सेंटीमीटर। तो कमाल हो गया, ये जो पॉइंट है यहां से 6 सेंटीमीटर दूर है, यहां से 6 सेंटीमीटर दूर है, तो नेचुरली ये पॉइंट हमारा यहां से 10 सेंटीमीटर दूर है। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल 0 है। तो मैं बता दूं, मैंने P1 पॉइंट माना अमाउंट में छोटे वाले के पास अंदर, ठीक है, और मैंने P1 पर पोटेंशियल लिखा, इसकी वजह से K 5 × 10 raised to power -8 डिवाइडेड बाय 16 - x प्लस इसकी वजह से पोटेंशियल नेगेटिव आएगा, K चार्ज डाला नेगेटिव, -3 10 raised to power -8 बाय x इज इक्वल टू 0। पोटेंशियल को मैंने 0 किया, इसके बाद मैं इधर आया, ठीक है, K 10 raised to -8 कैंसिल हो गया, 5 डिवाइडेड बाय 16 - x -3 डिवाइडेड बाय x इज 0। मैं आगे बढ़ा, 5/16 - x बन गया 3/x। फिर मैं आगे बढ़ा, 5x क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इस 48 - 3x 8x इज इक्वल टू 48, x आया 6 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस आया 6 सेंटीमीटर और ये आया मेरे पास 10 सेंटीमीटर। तो यहां पर पोटेंशियल 0 है। ये एक ऐसा पॉइंट है जो +5 वाले से 10 सेंटीमीटर दूर है और -3 वाले से 6 सेंटीमीटर दूर है। अब बचा P2 पॉइंट। हमने शुरू में कह दिया था पोटेंशियल दो जगह 0 है, एक अमाउंट में छोटे वाले के पास अंदर, तो P1 इसके पास अंदर माना गया, P2 इसी के पास बाहर माना गया।
तो अब हम बोर्ड को साफ करते हैं और दूसरे पॉइंट के लिए आगे बढ़ेंगे। हमने इस बोर्ड को साफ कर दिया, ये लीजिए, ये हमने इलाका साफ कर दिया और अब हम इस सवाल को फिर से सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास 10⁻⁻8 कूलम है। अब हम क्या करते हैं, अब हम, ठीक है, ये जो हमने पहले पार्ट में x और 16 - x माने, अब हम इन्हें हटा देते हैं। P1 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर आ चुका है। अब P2 पॉइंट, ये पॉइंट अमाउंट में छोटे वाले के पास बाहर है, हम इसे y मान लेते हैं और ये सारा का सारा है, ठीक है, ये तो 16 है और ये सारा का सारा हमारे पास 16 + y है। मतलब P2 की इससे डिस्टेंस 16 + y है। P2 का -3 से डिस्टेंस हमने y माना है। अब यहां पे पोटेंशियल लिख रहे हैं, ठीक है, +5 × 10⁻⁻8 की वजह से वो है k × 5 × 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय 16 + y, माइनस की वजह 16 + y और माइनस की वजह से k -3 × 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय y = 0। हम आगे आए, फिर हम आगे आए, हमें मिला, ठीक है, 5 डिवाइडेड बाय 16 + y -3 डिवाइडेड बाय y = 0। ये हमें क्या मिला, 5 डिवाइडेड बाय 16 + y = 3 डिवाइडेड बाय y। हमें मिला 5y = 48 + 3y। हमें यहां से क्या मिला, हमें मिला 2y = 48। हमें मिला y = 24 सेंटीमीटर। मतलब ये आया 24 सेंटीमीटर। 24 में 16 ऐड करो, ये टोटल आया 40 सेंटीमीटर। 16 + y आया 40। तो ये दोनों पॉइंट आ चुके हैं। एक पॉइंट अंदर है जो +5 वाले से 10 सेंटीमीटर दूर है, एक पॉइंट बाहर है जो +5 वाले से 40 सेंटीमीटर दूर है। या हम कह सकते हैं एक पॉइंट अंदर है जो -3 के लेफ्ट में +5 की तरफ है 6 सेंटीमीटर दूर, और एक पॉइंट बाहर है जो -3 से बाहर है 24 सेंटीमीटर। तो हमने P2 पर पोटेंशियल 0 किया, ये पॉजिटिव की वजह से, ये नेगेटिव की वजह से। हमने सॉल्व किया, हमारे पास y 24 सेंटीमीटर आया। तो हमेशा याद रखें, जब एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, दो जगह पोटेंशियल 0 है। एक अंदर अमाउंट में छोटे वाले के पास, माइनस हटा के 3 वाला छोटा है। हालांकि अगर माइनस के साथ देखेंगे तब भी 3 वाला छोटा है, पर यूजुअली क्या करना है, माइनस हटा के सोचना है, माइनस हटा के, ठीक है। ये लीजिए, यहां पर भी पोटेंशियल 0 है और यहां पर भी हमारे पास पोटेंशियल 0 है, ठीक है। पोटेंशियल लाइन ज्वाइनिंग पर 2 जगह 0 है। अगर वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे वीडियोस प्राप्त करने के लिए थैंक यू।